आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जीएसटी के लेखांकन प्रक्रिया के बारे में जान रहे थे कि किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करना है। ठीक है, आज हम उसी के आगे के पंजी प्रविष्टि को देखेंगे। पिछले में हमने 3 के बारे में डिस्कस किया था। 3 पंजी प्रविष्टि, एक तो माल क्रय करने पर, तो माल क्रय करने पर क्रय खाता विकलन, इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन, इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन, बैंक से या लेनदार से या रोकड़ खाता से, जैसा कंडीशन प्रश्न में दिया रहेगा उसी हिसाब से हमको लगाना है। दूसरा हमने पढ़ा था कि माल के विक्रय करने पर, तो माल के विक्रय करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जीएसटी होगा। क्या होगा? आउटपुट जीएसटी लगाना है। तो माल के विक्रय करने पर हम लिखते हैं बैंक खाता या रोकड़ खाता विकलन या देनदार खाता विकलन। कंडीशन के हिसाब से चेक मिला तो बैंक खाता, रोकड़ मिला तो रोकड़ खाता से, और देनदार उधारी की स्थिति में होता है। ठीक है, बैंक में चेक को जमा किया उस स्थिति में बैंक खाता विकलन होता है। विक्रय खाते से लिखते हैं, वहाँ पर 2 चीज़ें और लिखेंगे जीएसटी के क्वेश्चन में, आउटपुट जीएसटी खाता से और आउटपुट सीजीएसटी खाता से और आउटपुट एसजीएसटी खाता से। तीसरा को भी हमने बताया कि क्रय वापसी की दशा में तो लेनदार विकलन क्रय वापसी खाता से, इनपुट सीजीएसटी खाता से और इनपुट एसजीएसटी खाता से। लेनदार कौन? तो जिसको हमने माल वापस किया, राम को किया तो राम विकलन हो जाएगा क्रय वापसी खाता से, और दोनों टैक्स का खाता को हम समाकलन में डालेंगे। क्लियर हो गया? अब हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए विक्रय वापसी की दशा में, विक्रय वापसी की दशा में क्या होता है, हमने किसी को माल बेचा और वो हमको क्या कर दिया, वापस कर दिया। जो सामान हमने बेचा था उसको किसी कारणवश वो हमको वापस कर दिया। उस स्थिति में हमारे पास माल आया तो हम लिखेंगे विक्रय वापसी खाता विकलन। विक्रय वापसी खाता विकलन जो है, अब माल बेचे थे उस समय हमने उसके लिए आउटपुट जीएसटी लगाया था, तो वही आउटपुट जीएसटी वापस आएगा हमारे पास, इसलिए हम लिख दिया आउटपुट सीजीएसटी खाता विकलन, आउटपुट एसजीएसटी खाता विकलन। देनदार से, देनदार से का मतलब जिसने हमसे लिया था उस व्यक्ति, वो हमारा देनदार है। तो देनदार के राम ने अगर वापस किया तो हम लिख देंगे विक्रय वापसी खाता विकलन राम से, और उसमें आउटपुट अगर जीएसटी का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। तो ये जो है कहाँ लगेगा, विक्रय वापसी खाता के साथ लगेगा, क्योंकि हम बेचे थे उस समय विक्रय खाता के साथ लगाए थे, तो वापस होगा तो विक्रय वापसी खाता के साथ होगा। ठीक है, तो विक्रय वापसी खाता विकलन, आउटपुट सीजीएसटी खाता विकलन, आउटपुट एसजीएसटी खाता विकलन देनदार से, ये होगा। आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप याद रखिए, विक्रय करते समय आउटपुट जीएसटी लगेगा तो विक्रय वापसी के समय भी आउटपुट जीएसटी लगेगा। क्रय करते समय इनपुट जीएसटी लगेगा तो क्रय वापसी के समय भी इनपुट जीएसटी लगेगा। इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं संपत्ति क्रय करने की दशा में। जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खरीदने की दशा में क्या होता है, जिस भी संपत्ति खरीदे उस संपत्ति का नाम लिख देंगे और विकलन लिख देंगे, और वहाँ पर भी क्या होगा, खरीद रहे हैं तो इनपुट जीएसटी लगेगा। चाहे संपत्ति खरीदो चाहे माल खरीदो, सब में जो है इनपुट जीएसटी खरीदने के समय लगता है। तो स्थायी संपत्ति खाता विकलन, इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन, इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन। बैंक खाता से अगर चेक से पेमेंट किया हो तो, या फिर रोकड़ खाता से, या फिर क्या बोलते हैं उसको, लेनदार से अगर उधार खरीदे हो उस स्थिति में। ठीक है, तो 3 कंडीशन यहाँ पर भी आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्थायी संपत्ति खाता में कुछ भी, जैसे भवन है तो भवन खाता विकलन, मशीन है तो मशीन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, जो भी है आप संपत्ति, उस संपत्ति का नाम यहाँ पर लिखकर खाता लिख सकते हैं और विकलन में डाल सकते हैं। इस प्रकार इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी उसी के साथ में लिखना है। क्लियर हो गया? कभी भी बैंक खाता और रोकड़ खाता के साथ में इनपुट जो है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लिखाएगा, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर व्यय होने पर, तो व्यय होने पर क्या होगा, तो व्यय होने पर हम जिस भी प्रकार का व्यय है, तो अगर व्यापारिक व्यय है तो हम लिख देंगे व्यापारिक व्यय खाता विकलन, इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन, इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन, बैंक या रोकड़ खाता से। व्यापारिक व्यय की जगह बिजली व्यय है तो बिजली व्यय खाता विकलन, जैसे जिसमें जो जैसा टैक्स लगता है उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो जो भी व्यय है उस व्यय खाता विकलन, इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन, इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन, बैंक या रोकड़ खाता से हो जाएगा। ठीक है, आय होने पर, आय किससे किससे प्राप्त होता है इसको जानना आपको जरूरी है। तो एक तो व्यापार में आय कमीशन से प्राप्त होता है, दूसरा ब्याज से प्राप्त होता है, तीसरा लाभांश से प्राप्त होता है,
चौथा अन्य किसी से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उस स्थिति में हमारे पास व्यापार में क्या आता है, तो व्यापार में रोकड़ आएगा या बैंक में पैसा जमा करेगा या हमको चेक ला करके देगा। तो इस स्थिति में पंजी प्रविष्टि होगा बैंक खाता या रोकड़ खाता विकलन। कमीशन है तो कमीशन खाता से, ब्याज है तो ब्याज खाता से, लाभांश है तो लाभांश खाता से। इस प्रकार से तीनों में से जो भी रहेगा उस खाते का नाम यहाँ पर लिख देंगे और उसके साथ हम लिख देंगे आउटपुट CGST खाता से और आउटपुट SGST खाता से। ये दो चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखिए बैंक और रोकड़ के साथ में आउटपुट GST नहीं आया। आउटपुट GST हमेशा विपरीत पक्ष में होता है, मतलब बैंक और रोकड़ के साथ कभी नहीं होगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आउटपुट GST खाता से हो जाएगा। आय होने पर हमको आउटपुट CGST SGST लगाना है, इसको अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। चलिए, स्वामी द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु माल निकालने पर, स्वामी जो है व्यापार से निजी उपयोग के लिए माल निकालता है तो हम उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण सामान्य अगर आहरण किया रहता है, अगर GST क्वेश्चन नहीं है तो हम लिखते हैं आहरण खाता विकलन क्रय खाता से माल निकालने की स्थिति में, और रोकड़ निकालता है तो हम लिखते थे आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। इस प्रकार से लिखते थे आहरण के। लेकिन GST के क्वेश्चन में अगर माल निकाल रहा है उस स्थिति में क्या होगा, तो आहरण खाता विकलन क्रय खाता से, वो तो होगा ही, लेकिन हमने खरीदा तो उस समय कौन सा GST लगा था, इनपुट, इसलिए इनपुट CGST खाता से और इनपुट SGST खाता से हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नमूने के रूप में वितरण, नमूने के रूप में वितरण, माल का आग से नष्ट होना, माल का चोरी होना, इन तीन कंडीशन में पंजी प्रविष्टि कैसे होगी। तो नमूना के रूप में अगर वितरण कर रहे हो तो लिखोगे नमूना खाता विकलन क्रय खाता से, क्योंकि किसका नमूना दोगे, तो आपके पास जो माल है उसी का नमूना दिया जाता है। ठीक है, तो माल का नमूना दे रहे हो तो आप लिखोगे नमूना खाता विकलन क्रय खाता से। अग्नि से हानि हो गया तो लिखेंगे आप अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाता से। चोरी से हानि हुआ तो चोरी से हानि खाता विकलन क्रय खाता से। यहाँ पर हमने तीनों को इसलिए लिख दिया क्योंकि इन तीनों का कंडीशन वही है। तो अगर ये पहला वाला कंडीशन मैच करता है तो आप लिखोगे नमूना खाता विकलन क्रय खाता से और उसके साथ इनपुट CGST खाता से और इनपुट SGST खाता से। अगर चोरी से हानि हुए प्रश्न में दिया है तो आप इसको उपयोग कर लीजिए बीच वाले का, और इधर ये सब तीनों लिखाएगा। ये चोरी से हानि की स्थिति में, अग्नि से हानि की स्थिति में बीच वाला लिखाएगा, और यहाँ पर नीचे जितना लिखा है वो सबको लिखेंगे आप। ठीक है, तो अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाता से, इनपुट CGST खाता से, इनपुट SGST खाता से। तो इस प्रकार से जो है GST की पंजी प्रविष्टियाँ होंगी। अब हम चलते हैं समायोजन की ओर। अब देखिए क्या होता है, कोई भी व्यापारी सामान खरीद करके किसी बड़े व्यापारी से खरीद करके लाता है। ठीक है, कोई भी दुकानदार अपने पास सामान जो है बेचने के लिए लाता है तो किसी न किसी बड़े व्यापारी से वो खरीद करके अपने पास लेकर के आता है। अब लाने के बाद क्या होता है, खरीद के लाता है तो क्रय करते समय उसको इनपुट GST देना पड़ता है। अब उस इनपुट GST में जितना भी पैसा उसने भुगतान किया है उस व्यापारी को, उतने पैसा जो है क्या करेगा, उतने पैसा की वसूली जो है उससे अधिक पैसा, मतलब जितने में उसके बाद जितना रेट में जो उस सामान को जितने में खरीद के लाया उससे हमेशा अधिक रेट में बेचता है, तो उस पर जो है जो भी टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा उन दोनों के बीच का समायोजन किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम खरीद करके लाए कम में, ठीक है, मान लीजिए हमने खरीद के लाया 100 रुपये में और उसको बेचा 200 रुपये में। ठीक है, तो हमने जो टैक्स दिया वो तो इनपुट टैक्स दिया, इनपुट GST, वो भी कितने रुपये में, तो 100 रुपये के माल पे दिया। अब बेच रहे हो 200 में, तो जाहिर सी बात है उसमें आउटपुट GST जब लगाओगे तो आउटपुट GST उस 200 रुपये में लगाओगे। तो इनपुट GST में 100 रुपये में तो लगाया, लेकिन आउटपुट GST में 100 रुपये अधिक में लगा, है ना, तो 200 रुपये के सामान में लग रहा है जबकि उसमें 100 रुपये के सामान में लग रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब व्यापारी ने कितना बड़े व्यापारी को पेमेंट किया और जो व्यापारी है उसने ग्राहक से कितना पैसा वसूला। ठीक है, तो जितना वो पेमेंट किया है व्यापारी ने उतना पेमेंट को माइनस करके जो एक्स्ट्रा जो क्या बोलना चाहिए GST का पैसा आएगा उसको जो है वो सरकार के खाते में भुगतान करेगा।
आगे हम इसको समझेंगे। अभी केवल आप समझिए कि समायोजन की पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से होती है। प्रश्न में आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी खाता विकलन लिख देंगे इनपुट जीएसटी खाता से, आउटपुट जीएसटी खाता विकलन इनपुट जीएसटी खाता से हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेटिंग ऑफ, सेटिंग ऑफ का मतलब है समायोजन करने पर सीजीएसटी इनपुट का सीजीएसटी आउटपुट के साथ जो है हम समायोजन कर रहे हैं, तो ये होगा आउटपुट को ऊपर में लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी खाता विकलन इनपुट सीजीएसटी खाता से। और यहाँ पर देखिए सेटिंग ऑफ मतलब समायोजन सीजीएसटी का एसजीएसटी इनपुट का एसजीएसटी आउटपुट के साथ समायोजन, तो आउटपुट एसजीएसटी खाता विकलन इनपुट एसजीएसटी खाता से, इस प्रकार से जो है इसका भी समायोजन हो जाएगा। अब इन दोनों का समायोजन होने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। किसका, जीएसटी का। जीएसटी का भुगतान कैसे करेंगे, कहने का तात्पर्य यही मैं बता रहा था कि आउटपुट मतलब हमने दूसरे से कलेक्ट कर लिया टैक्स को, जीएसटी को, और हमने जो पेमेंट किया वो इनपुट टैक्स से पेमेंट किया। तो मान लीजिए हमने जितने में क्रय किया था उससे हमेशा ज़्यादा में बेचेंगे, तो ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, जबकि हमने जो टैक्स पेमेंट किया वो कम किया है क्योंकि हमने खरीदी मूल्य पर पेमेंट किया है, ठीक है। तो खरीदी मूल्य पर पेमेंट किया और बेचा, उससे जो टैक्स मिला उन दोनों के बीच अंतर होगा, तो जो भी अंतर होगा उतनी राशि को हम जो है सरकार को पुनः फिर से जमा कर देते हैं, सरकार के खाते में हमको पेमेंट करना पड़ता है। यही क्या है, वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन पर जो है टैक्स लगते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पंजी प्रविष्टि क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी खाता विकलन आउटपुट एसजीएसटी खाता विकलन बैंक खाता से, आउटपुट जीएसटी का शेष राशि सरकार के खाते में जमा करने पर इस प्रकार की पंजी प्रविष्टि आपको करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से हमको समझ में आएगा कि क्या क्या वास्तव में होता है। ये जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए है। पुस्तक में आपको तो मिल जाएगा ये सब चीज़, माल क्रय परचेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स या कैश अकाउंट। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं, बुक में भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेखांकन की प्रक्रिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहले हम उदाहरण के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम जो है क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मोहन एंड सन्स की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए यह मानते हुए कि सभी व्यवहार छत्तीसगढ़ प्रांत के अंदर ही किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर ही किए गए हैं करके यह मानना है हमको। यही हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही हमने लेन देन किए हैं और उसमें जो है हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक में 6% लगाना है, मतलब 6% सीजीएसटी लगेगा और 6% एसजीएसटी, मतलब टोटल जो टैक्स होगा वो 12% लगेगा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो है राजेश से माल खरीदा। तो हम पंजी प्रविष्टि जो नॉर्मल पंजी प्रविष्टि करते थे वो क्या करते थे, राजेश से माल खरीदा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये नगद है कि उधार, तो यहाँ पर नगद शब्द नहीं दिया है क्योंकि नाम बस दिया है। तो राजेश से माल खरीदा मतलब क्रय खाता विकलन राजेश से होगा, क्रय खाता विकलन राजेश से। लेकिन हमारा ये जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ पर 6% सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। तो क्रय करते समय पंजी प्रविष्टि क्या बताया, तो क्रय करते समय हमने पंजी प्रविष्टि यहाँ पर देखा है, ये देखिए आपको एक बार फिर से ले जाता हूँ। माल क्रय करते समय पंजी प्रविष्टि क्रय खाता विकलन इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन बैंक खाता से, लेनदार से या रोकड़ खाता से। तो राजेश से मतलब उधार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर राजेश से, क्रय खाता विकलन इनपुट सीजीएसटी खाता विकलन इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन राजेश से हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर लिखा है देखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट एसजीएसटी विकलन राजेश, मतलब क्रय खाता विकलन इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी खाता विकलन राजेश से, ठीक। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो 75% का 75,000 का 6% निकालिए तो 4500 आएगा। तो 4500 सीजीएसटी और
फिर 75% का 6% तो 4500 आएगा, तो 4500 SGST। इन दोनों राशि को हमको इन क्रय किए हुए माल के साथ जोड़ना है। तो टोटल हमने उधार में कितना राशि का उधार खरीदा, तो 84,000 रुपये का उधार खरीदा। क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा को देखते हैं, रवि को माल बेचा। रवि को माल 1,25,000 का बेचे, तो रवि को माल बेचा तो पंजी प्रविष्टि क्या होता है, रवि विकलन विक्रय खाता से। तो हम बेच रहे हैं तो रवि विकलन हो जाएगा विक्रय खाता से। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, आउटपुट, क्योंकि बेचते समय हमको आउटपुट GST लगाना है, इसलिए आउटपुट GST खाता से और CGST खाता से और आउटपुट SGST खाता से हो जाएगा। 1,25,000 यहाँ पर बेचे कितना का, तो प्रश्न में जो दिया है उसी के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है। 1,25,000 का, तो 1,25,000 का हमको 6% CGST और 6% SGST निकालेंगे। तो CGST हमारा 7500 और SGST 7500, तो ये दोनों को मिला दिए तो हमारा क्या हो गया, 1,40,000। तो रवि के खाते में हम यहाँ पर लिख देंगे विकलन पक्ष में 1,40,000। ठीक है राजेश। अब तीसरा वाला में क्या लिखा है, राजेश को माल वापस किया। राजेश कौन है, तो राजेश से हमने पहले माल खरीदा था, उसी को वापस कर दिया। कितना का माल वापस किया, 5,000। तो वापसी की दशा में हम लिखे थे कि जिस व्यक्ति को वापस करते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं और क्रय वापसी खाता से। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, GST और SGST लगाना है, CGST और SGST। तो खरीदे से उस समय तो हमने इनपुट CGST लगाया, तो यहाँ पर माल भी खरीदे थे उसी को वापस कर रहे थे, यहाँ पर भी इनपुट GST लगेगा। ठीक है, तो राजेश विकलन क्रय वापसी खाता से, इनपुट CGST खाता से और इनपुट SGST खाता। तो यहाँ पर देखिए राजेश विकलन क्रय वापसी खाता से, इनपुट CGST खाता से, इनपुट SGST खाता से हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 का हमको 5,000 का कितना निकालना है, 5,000 का 6% तो 300 और 5,000 का फिर 6% तो 300, तो ये हो गया कितना, 5,600। यहाँ पर हमने 5,600 रुपया लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखिए राजेश को माल वापस। अब रवि से माल वापस प्राप्त हुआ। हमने रवि को माल वापस हमने रवि को माल मतलब बेचा था और रवि ने हमको माल वापस किया। ठीक है, ये मतलब ये विक्रय वापसी हो गया। बेचा था, वो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, मतलब विक्रय वापसी। अब वो कितना का माल, 4,000 का। तो बेचते समय हमने क्या GST लगाया था, तो बेचते समय हमने लगाया था आउटपुट GST लगाया था, इसलिए अभी भी हम आउटपुट GST लिखेंगे। ठीक है, तो विक्रय वापसी खाता विकलन रवि से होगा, विक्रय वापसी खाता विकलन रवि से। तो यहाँ पर हम लिख दिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि। तो यहाँ पर आउटपुट जो GST है वो लग जाएगा CGST और SGST। आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, और सामान्य में हम लिखते हैं विक्रय वापसी खाता विकलन रवि से। इस प्रकार की पंजी प्रविष्टि करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा है, स्टेशनरी नगद खरीदी। तो क्रय कहाँ, स्टेशनरी नगद खरीदे तो पैसा दे करके खरीदे, मतलब रोकड़ गया, और स्टेशनरी आया तो स्टेशनरी खाता विकलन रोकड़ खाता से। स्टेशनरी खाता विकलन क्या आ जाएगा, रोकड़ खाता से। तो स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर इनपुट CGST और SGST लगाना पड़ेगा। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी खाता विकलन इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब रोकड़ खाता से। ठीक है, स्टेशनरी खाता विकलन इनपुट CGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2,500 का हमने स्टेशनरी खरीदा, तो जितना का भी हम सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्स 6% 2,500 का निकालेंगे तो 150, फिर 2,500 का 6% तो 150, वही 6 150। तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल हमने रोकड़ कितना भुगतान किया, तो 2,800 रुपया भुगतान किया। जब भी आप दुकान जाएंगे देखिएगा कोई बड़ा सामान लेने के लिए, तो आपको जो सामान लेते हैं और बिल लेंगे अगर पक्का वाउचर, तो उस पर उन लोग टैक्स लगा करके देते हैं। टैक्स मतलब टैक्स लगेगा बोलते हैं अगर आप पक्का बिल मांगेंगे तो, और टैक्स का आपको भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अधिकतर के जगहों पे ये सब चीज़ें आपको फेस करने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं, आहरण लिखा है, इसके बाद जो प्रश्न है वो लिखा है स्वामी द्वारा घरेलू उपयोग हेतु माल निकाला। घरेलू उपयोग माल निकाला मतलब कहाँ से निकालेगा, क्रय खाता से निकालेगा।
तो हम लिख देंगे स्वामी द्वारा किया गया, तो आहरण है ये, तो आहरण खाता विकलन किससे, क्रय वापसी क्रय खाता से, आहरण खाता विकलन क्रय खाता से। तो क्रय खाते के साथ में क्या क्या जुड़ा था, तो इनपुट जुड़ा था, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST खाता से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखे, क्रय खाता मतलब आहरण खाता विकलन, तो ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट मतलब क्रय खाता से, इनपुट CGST खाता से, इनपुट SGST खाता से। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा GST का कैलकुलेशन किस में करना है, तो इसी 10,000 पे करना है। ठीक, माल आग में जलकर नष्ट हो गया, तो अग्नि से हानि खाता विकलन किससे, क्रय खाता से, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाता से, और इनपुट CGST इनपुट SGST। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, क्या लिखा होगा, लॉस बाय फायर मतलब अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाता से, इनपुट CGST खाता से, इनपुट SGST खाता से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। यहाँ पर लिखा है शेष GST का भुगतान किया, शेष GST का भुगतान किया का मतलब समायोजन किया, जितना भी GST हमने पेमेंट किया था, और जितना भी हमने पेमेंट कब किया, जब हम खरीदे थे, और हमने भुगतान कब किया, जब हम बेचे हैं। जब हम बेचे किसी को, तो बेचे तो हमको GST प्राप्त हुआ, GST की राशि प्राप्त हुई, और खरीदते समय हमने जो भुगतान किया, तो एक्स्ट्रा दोनों में हमने जो भुगतान किया उसको तो हमने जो प्राप्त किया GST उसमें से काट लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको सरकार के खाते में जमा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन। अब यहाँ पर पंजी प्रविष्टि क्या होगा उसको भी देख लीजिए। तो हम समायोजन क्या करते थे, आउटपुट CGST खाता विकलन, आउटपुट SGST खाता विकलन, इनपुट CGST खाता से, और इनपुट SGST। पंजी प्रविष्टि को दोनों को एक साथ मर्ज करके लिख दिया है। यहाँ पर पंजी प्रविष्टि हम किए ना, इसको दोनों को एक साथ मर्ज करके लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये वाला आउटपुट CGST खाता विकलन इनपुट CGST खाता से, और आउटपुट SGST खाता विकलन इनपुट SGST खाता से। तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST खाता दोनों को एक साथ लिख दिया, और इनपुट CGST और इनपुट SGST को नीचे में एक साथ लिख दिया। ठीक है, और भुगतान को भी वहाँ पर क्या कर दिया, अब ये दोनों तो आएंगे ही, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST खाता, तो ये दोनों लिखा है उसमें नीचे में, है ना, ये दोनों फिर कॉमन है, तो इसलिए इन दोनों को फिर से ना लिख करके सीधा बैंक खाता से लिख दिया, जो शेष राशि है उसके लिए। यहाँ पर देखिए आउटपुट CGST खाता विकलन, आउटपुट SGST खाता विकलन, इनपुट CGST खाता विकलन, इनपुट SGST खाता विकलन, ये दोनों हो गया। मतलब हमने कितना कलेक्शन किया, 7260 रुपया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये बेचते समय इतना कलेक्शन हुआ हमारे पास CGST और SGST, और हमने ख़रीदा था उस समय 3300 का भुगतान किया था। तो इन दोनों के बीच हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच अंतर निकालना है। अंतर 7260 माइनस 3300 रुपये, आप करके देखिए 7260 करके देखिए, 7260 माइनस 3300, तो 3960 अगर दो बार जोड़ोगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग माइनस करेंगे, तो दो बार जोड़ोगे तो 7920 रुपया आ रहा है। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमको मिला है बेचे तो इतनी राशि को हम नहीं रखेंगे, इतनी राशि को हमको सरकार को पेमेंट करना है सरकार के खाते में, इसलिए बैंक खाता से करके लिख दिए। ठीक है, ये आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट SGST अकाउंट टू बैंक खाता से, एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, अब हम इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं, वर्किंग नोट क्या कहता है। तो टोटल नंबर ऑफ CGST, टोटल इनपुट CGST, तो खरीदे थे उस समय हमको जो GST पेमेंट करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, तो 4500 माइनस 300 100, ये 300 कहाँ से, तो हमने जो ख़रीदा था उसमें 4500 लगा था। कहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर ख़रीदे थे 4500 लगा था। अब क्रय करते समय तो 4500 दिए, लेकिन हमने माल को जब वापस किया तो उतना राशि हमारा टैक्स में से भी कम हो जाएगा, और उतनी राशि माल में से भी कम होगी। तो हमने यहाँ पर देखिए राजेश को रिटर्न किए यहाँ पर, तो 300 रुपये हमारा टैक्स भी कम होगा ना।
तो 300 रुपये हम टैक्स को कम कर देंगे, क्योंकि माल भी उतने का हमारा कम हो गया। खरीदते समय तो जितना था लिए थे उतना टैक्स दिए, लेकिन 75,000 में से 5,000 का हमने तो नहीं लिया ना, वापस कर दिया। तो उतने में और जो टैक्स लगा था 4500 में वो ऐड था 300 रुपया, तो उसको भी तो हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वापस कर दिया तो टैक्स भी उतना रुपया कम लगेगा हमको। तो इसको माइनस करेंगे तो 4500 में, देखिए 4500 में 300 रुपये माइनस कर दिए, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब आउटपुट का भी 240 रुपये क्या है, खरीदे थे मतलब बेचे थे, लेकिन बेचने के बाद वो वापस आ गया तो उतना रुपया माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 7260 7500 में ये 240 माइनस कर दिए, क्योंकि इतना रुपया हमारा क्या हो गया, वापस आ गया उतने का माल। तो हमने जो है इतना कलेक्शन किया तो उसमें से इतना वापस आ गया, मतलब हमने टोटल जो टैक्स कितना पाया तो 7260 रुपया पाया, CGST और SGST। ठीक है, 150 और -600 -450, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए 150 क्या किस में जुड़ा, तो स्टेशनरी खरीदे तो हमारा 150 रुपया जुड़ा, क्योंकि ये इनपुट को हमने जो है दिया इसलिए ये जुड़ा है। ठीक है, इनपुट 150 रुपये दिया इसलिए जुड़ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आहरण किए तो हमको तो इनपुट क्रय करते समय मिला था, लेकिन यहाँ पर 600 रुपये आहरण के स्वयं के लिए है। तो ये 600 रुपये का जो टैक्स है हमने क्या किया था, तो पेमेंट किया था किसको, विक्रेता को, नहीं सॉरी क्रेत जिससे भी खरीद लिए थे उसको हमने पेमेंट किया था 600 रुपया। और चूँकि ये जो टैक्स है ये टैक्स का कलेक्शन अब नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापारी है उसने अपने लिए उपयोग किया। तो हमारा कंडीशन जानते हो कि कंडीशन में लिखा है कि स्वयं के लिए उपयोग अगर कोई भी सामान को कर रहा है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है उसका कलेक्शन वो नहीं कर सकता, उस टैक्स का कलेक्शन नहीं करेगा। वो तो टैक्स जो है वो स्वयं के लिए है, मतलब उस टैक्स का जो है आगे जो है वृद्धि नहीं होगी। कंडीशन में हमने पढ़ा था, ये देख लीजिए कहाँ पर पढ़ा था, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, हाँ, खाद्य पदार्थ ये सब लगा है। GST निम्न दशाओं में, जैसे क्रय वापस क्रेडिट कर दिया गया, वापस क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। क्रय वापसी ये, हाँ, स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु, तो इस दशा में वापस क्रेडिट कर दिया गया, मतलब उतना रुपया हमने क्या कर देंगे, वापस क्रेडिट कर देंगे। वसूलाता तब जब हम किसी को वो सामान को बेचते। ठीक है, तो हमने सामान को बेचा नहीं, इसलिए हम यह इसको क्या कर दिए, फिर माइनस कर दिए। ठीक, और 450 रुपया और आया, तो यहाँ पर भी अग्नि से हानि हुआ, तो हानि हुआ तो इसको भी, इस माल को कहाँ बेच पाएंगे, ये तो हानि हो गया, मतलब जल के राख हो गया। और वो जो हमने आहरण किया वो तो अपने लिए कर लिया, तो उतनी राशि तो हमारी ही हो गई, हम दूसरे से वसूल तो नहीं पाएंगे, इसलिए इतनी राशि को क्या कर दिए, माइनस कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ये 4500 में 300 माइनस पहले हुआ, उसके बाद 150 जुड़ा, फिर 600 4500 माइनस कर दिए, तो टोटल कितना है 3300। और हमने कलेक्ट कितना किया 7260। तो अब नेट CGST पैड और नेट SGST पैड, तो 7260 में 3300 रुपये को माइनस कर देंगे तो कितना आया 3960, ये भी 3960 रुपये हो जाएगा, है ना। ये 3 आगे आ गया, ये इधर रहेगा। ठीक है, मिस्टेक है भाई, मिस्टेक। तो यहाँ पर टोटल पेड कितना, तो टोटल 3960 और 3960 ये दोनों को जोड़ दीजिए, इतना पेड हमने पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, मतलब गवर्नमेंट के खाता में इतना राशि जो है हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन उतना भी लेंदी नहीं है। आपको क्या चीज़ को माइनस करना है, तो माइनस क्या क्या करना है, देखिए आहरण कर रहे हो तो उसमें जो GST लग रहा है उसको माइनस करेंगे। आहरण कर रहे तो जो GST का कलेक्शन किया ना उसको माइनस कर दिए। अग्नि से हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे, चोरी से हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे, समझ रहे हैं, है ना। नमूना के रूप में दे रहे हो तो माइनस होगा। ठीक, प्लस किस में होगा, अगर खरीद रहे हो तो प्लस होगा, स्टेशनरी खरीदो चाहे कोई संपत्ति खरीदो, ये सब नहीं, संपत्ति का तो नहीं होगा क्योंकि उसको अपने लिए उपयोग करोगे इसलिए।
ठीक है। तो जैसा है वो कंडीशन प्रश्न के आधार पे बनते जाता है, आपको सारे चीज़ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जीएसटी के और भी जो क्वेश्चन है, क्रियात्मक प्रश्न, उन सबको बनाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।